हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे आज का टॉपिक जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर आपको याद, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वर्ब्स जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज करते हैं, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज वर्ब्स। फिर मेन वर्ब्स जो होते हैं उनको हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, तो आज हम करेंगे डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअली क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, पॉइंट नंबर 1, अगर आप देखोगे, नॉट बाउंड बाय द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं मतलब नॉट बाउंड बाय द वर्ब एग्रीमेंट, यानी इनके जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के साथ इनका परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ ए सेंटेंस एंड कैन समटाइम्स बी लेफ्ट आउट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस विदाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मतलब है कि अगर हम एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को हम रिमूव करते हैं तो उस सेंटेंस का मतलब जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, सेंटेंस जो है विदाउट सेंस रहता है। लेकिन अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं उनको हम लेफ्ट आउट करेंगे सेंटेंस में से, तो सेंटेंस जो है विद सेंस रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं उनकी 3 किस्में हैं, 3 काइंड्स हैं। एक है इन्फिनिटिव्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है में इन्फिनिटिव्स होते हैं। अब इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स होते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड जीरो इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। तो ज़्यादातर इन्फिनिटिव वर्ब्स हम उनको बोलते हैं जिनको हम वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लाइक एग्जाम्पल हम लेंगे टू गो, इसी तरह टू टॉक, टू रन, टू वॉक वगैरह। अब जीरो इन्फिनिटिव और बियर इन्फिनिटिव हम किसको बोलते हैं? लाइक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, यानी टॉक, वॉक, रन वगैरह, ये होते हैं इन्फिनिटिव्स। दूसरा इसका काइंड है जिरंड या जिरंड्स बोल दिए। तो जिरंड हम एक्चुअली किसको बोलते हैं? ए जिरंड एक्ट्स एज ए वर्ब एंड ए नाउन, सो इट इज़ कॉल्ड ए वर्बल नाउन। जिरंड की खासियत ये है कि ये वर्ब भी हो सकते हैं और नाउन भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ए वर्बल नाउन। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं जिरंड्स की। मिसाल, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो अगर मैं इसको हाईलाइट यहाँ पर करता हूँ, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग काजेज लंग कैंसर, इसलिए यहाँ पर ये इसको हम जिरंड बोल सकते हैं। ब्रशिंग यूर टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रशिंग यूर टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर जिरंड जो है एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ब्रशिंग यूर टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको हम कह सकते हैं वर्बल नाउन। तीसरी इनके काइंड जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, वो है पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स जो हैं ये भी 3 किस्म के होते हैं। इट हैज़ 3 फॉर्म्स, यानी पार्टिसिपल्स। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पहला फॉर्म इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी वो कैसा होगा? वर्ब प्लस ing। लाइक हमने कहा यहाँ पर स्मोकिंग, तो स्मोक प्लस ing स्मोकिंग। ब्रशिंग, यानी ब्रश प्लस ing ब्रशिंग। इसी तरह जैसे यहाँ पर एक वर्ब है, हमने यह लिखा है टॉक, तो टॉक प्लस ing टॉकिंग, वॉक प्लस ing हो गया वॉकिंग। इसी तरह ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। दूसरा इनका पार्टिसिपल्स जो है दूसरे हो गए पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं वर्ब प्लस ing, इनको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरी काइंड है पास्ट पार्टिसिपल, ये होते हैं वर्ब प्लस ed और d का हम इनको लास्ट पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ब की तीसरी फॉर्म जिसको आप बोलते हैं। तीसरा काइंड होता है इनका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है उसको पहले हम हैविंग लगाते हैं, हैविंग के बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म ed और en का इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, आई लाइक टू गेट अप, मिसाल। अब ये इसका मतलब है आई लाइक टू गेट अप, तो यहाँ पर हमने टू गेट अप लगाया है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी यहाँ इन्फिनिटिव्स है। हेलेना वॉज रनिंग, हेलेना वॉज रनिंग, तो यहाँ पर वॉज और रनिंग है, इसका मतलब यहाँ पर रनिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब है। अब एक क्वेश्चन होता है कि अब हम वर्ब की किस फॉर्म को हम कह सकते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर हम एक वर्ब लेते हैं, मिसाल यहाँ पर हम टॉक की बात करते हैं, तो टॉक हम लेते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टॉक, इसकी सेकंड फॉर्म है मिसाल टॉक्ड, थर्ड फॉर्म है टॉक्ड, फिर एस फॉर्म टॉक्स, फिर इंग फॉर्म टॉकिंग। तो अब हम किस फॉर्म को हम यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर पहली फॉर्म हम ले लेंगे, हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म जो होती है, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वो हार्ड एंड फास्ट रूल माना जाता है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली बात क्या है, अब यहाँ पर हमने कहा कि इन्फिनिटिव्स दो हो सकते हैं, या टू इन्फिनिटिव यानी टू प्लस टॉक, टू प्लस टॉक, या बेस बेयर इन्फिनिटिव, तो वो टॉक ही हो सकता है। इसका मतलब ये पहला वाला, पहली इस वर्ब की पहली फॉर्म टॉक, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो गया। इसकी थर्ड फॉर्म टॉक्ड, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। टॉक्स, अब ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये इसके साथ आप जोड़िए, अब टॉकिंग आईएनजी है, इसका मतलब ये जिरंड है। तो अब बचती है यहाँ पर एक ही फॉर्म, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म जो है होली एंड सोली जो है, इसको आप मान के चलिए हमेशा होता है फाइनाइट वर्ब। तो रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। अब लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टॉक्स या फर्स्ट फॉर्म टॉक, तो ये भी फाइनाइट वर्ब्स हैं। समटाइम्स ये भी एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जब इनके साथ हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं बेस वर्ब के साथ। तो बेयर इन्फिनिटिव प्लस मॉडल्स, पहले मॉडल्स आएगा फिर बेस इन्फिनिटिव, तो बेस वर्ब यानी बेयर इन्फिनिटिव, तो उस सूरत में भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो आज ये उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी भी सेंटेंस में परेशानी नहीं आएगी अगर आपको पिक एंड चूज़ करना होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब या वो जिरंड हो सकता है, या पार्टिसिपल हो सकता है, और या इन्फिनिटिव हो सकता है। तो टू प्लस वर्ब हो गया इन्फिनिटिव, इसी तरह जिरंड आईएनजी। अब जिरंड जो है अगर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब था तो फिर वो क्या उसको बोलते हैं हम, फिर वो आईएनजी फॉर्म वर्ब है, वर्बल वर्ब है। और अगर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था तो वो फिर जिरंड है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ होगा पहले, जैसे हेलेना वॉज रनिंग, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे हेलेना वॉज रनिंग, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है फिर रनिंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ देखोगे स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जिरंड है और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आज आपको समझ आया होगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।